सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा, आपका आज का विषय है सुभाषितानी। सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचन। पहला देखते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिससे करके मनुष्य अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता। दूसरा, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता। ऐसे ही बलशाली व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता। वसंत के गुण को केवल कोयल समझ सकती है, कौवा नहीं समझ सकता। सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। अर्थात जिस व्यक्ति में जो गुण होता है वह दूसरे के उन्हीं गुणों की पहचान कर सकता है, अन्य सब उनके लिए निर्गुण हो सकते हैं। तीसरा, निमित्तमुद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। अर्थात यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है वह उस कारण के दूर हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न भी हो जाता है, मतलब जल्दी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना कारण के ही क्रुद्ध होता है, द्वेष करता है, उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, अर्थात वह व्यक्ति जल्दी संतुष्ट नहीं हो सकता। चौथा है, पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। पशुओं द्वारा भी कहे गए का अर्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थात यदि पशुओं को कुछ कहा जाता है, समझाया जाता है, तो वह भी उस अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। हया नागाह च बोधिता। घोड़े और हाथी बताए गए को ले जाते हैं, अर्थात घोड़े और हाथी को हम इशारा कर कर बताते हैं कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ये काम करना है, तो वो अपने काम को समझ जाते हैं। पंडितः जना अनुक्तम अपि ऊह्यति। और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो तो बिना कहे कोई भी समझ जाते हैं। बुद्धये परेंगित ज्ञान फला भवंती। अर्थात पंडित लोग बिना कहे का भी अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धिमान संकेत जन्य ज्ञानी रूपी फल वाले होते हैं, अर्थात वो कहा है ना कि समझदार को इशारा बहुत है, इसका अर्थ वही है। ठीक है। पांचवा, नराणाम देह विनाशाय प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः। व्यक्तियों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु क्रोध है। यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठम एव दहते शरीरम दहते। जैसे कि लकड़ी में स्थित अग्नि जो होती है वो लकड़ी को जला डालती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला डालता है। छठा है, मृगाः मृगैः सह, यानी हिरण जो होते हैं हिरणों के साथ। गावः गोभीचः, गायें जो होती है गायों के साथ। तुरंगा तुरंगैः सह, और घोड़े जो होते हैं घोड़ों के साथ। मूर्खाः मूर्खैः सह, और मूर्ख जो होते हैं मूर्खों के साथ। सुधीयः सुधीभिः सह, और बुद्धिजन बुद्धिजनों के साथ। अनुव्रजंती, यानी पीछे पीछे जाते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। कहने का अर्थ है समानशील यानी समान व्यवहार वाले लोगों में या फिर समान आदतों वाले लोगों में मित्रता होती है। सातवां है, फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितः। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य होते हैं, काटने योग्य नहीं होते। दैवात यदि फलम नास्ति, अगर किसी कारणवश उस वृक्ष में फल नहीं होते। छाया के निवार्यते, उसमें कम से कम छाया तो होती है, इसीलिए फलदार और छायादार वृक्ष को कभी भी काटना नहीं चाहिए।
यही मनुष्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अर्थात जो भी कोई अक्षर हैं वो अमंत्रम अर्थात अर्थ रहित नहीं होते। अनौषधम मूलम नास्ति, कोई भी जो जड़ है वो औषधि विहीन नहीं होती। अयोग्य पुरुषः नास्ति, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसकी कोई ना कोई योग्यता अवश्य होती है। जरूरत है उस मनुष्य की योग्यता की पहचान करना। महतां संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति, ये महान व्यक्तियों की विशेषता है कि वे चाहे सुख हो चाहे दुख हो उनका व्यवहार एक समान होता है। यथा, इसका एक उदाहरण दिया है, यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा एव अस्त समय च रक्तः भवति, जैसे सविता है यानी सूर्य देवता हैं, वो उदय के समय भी लाल रंग का होता है और अस्त के समय में भी लाल रंग का होता है। अर्थात महान व्यक्ति वो होता है जिनके जीवन में चाहे सुख आया हो चाहे दुख आया हो, वह ना कभी दुख से विचलित हुए हैं ना ही सुख को देखकर इतने ज़्यादा हर्षित हुए हैं। ठीक है बेटा। अब है 10वां, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वः चेत धावने, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, तरही भारस्य वहने खरः अस्ति, तो भार को ढोने में गधा भी वीर है। ठीक है बेटा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ में से ही दे रखा है बेटा, ये पहला प्रश्न दे रखा है संधि और संधि विच्छेद, पाठ में से ही ढूंढकर आपको करना है। न जमा अस्ति जमा उद्यम समः, इसका बनेगा नास्ति उद्यम समः। तस्य जमा अपगम तस्यापगमे, अनुक्तम जमा अपि जमा उहुति अनुक्तम अप्युहुति। गावः च गावश्च, न जमा अस्ति नास्ति, रक्तः जमा च रक्तश्च, योजकः जमा तत्र योजकस्तत्र। दूसरा क्वेश्चन है, विलोम पद देखने आपको, विलोम पद छांटने हैं। प्रसीदति का होगा अवसीदति, मूर्खः पंडितः, बलि का होगा निर्बलः, सुलभः का होगा दुर्लभः, संपत्तौ का होगा विपत्तौ, अस्त समये यानी उदये, इसका होगा उदये, सार्थकम इसका होगा निरर्थकम। और तीसरा क्वेश्चन है, समस्त पदम या फिर विग्रहम लिखत, या तो समस्त पद लिखना है या फिर उसका विग्रह लिखना है। उदयम समः, इसका होगा उद्यमेन सह, शरीरे स्थितः शरीरस्थः, निर्बलः बलेन हीनः, देहस्य विनाशाय, इसका होगा देह विनाशाय, महावृक्षः, इसका होगा महान च असौ वृक्षः, समानं शीलं व्यसनं येषां तु, इसका होगा समान शील व्यसनेषु, अयोग्यः का होगा न योग्यः। ठीक है बेटा, ये आपका आज का अभ्यास कार्य है, इसको अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना।